प्रिय भक्तों, इससे पहले आपने राम जी के अवतार के बारे में संक्षेप में विवरण सुना और अब मैं आगे राम जी की विभिन्न बाल लीलाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि आप राम जी की भक्ति में पूरी तरह डूब जाएं, कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। एक बार माता ने प्रभु को नहला धुला श्रृंगार कराकर पालने में लिटाया। फिर अपने कुल के इष्ट देवता भगवान की पूजा करने के लिए पकवान बनाया। प्रभु की पूजा करके प्रभु के आगे नैवेद्य रख और उठकर वहां गई जहां भोजन तैयार होता था। फिर कौशल्या जी उठकर वहां चली आई कि जहां नैवेद्य चढ़ाया था। तब आकर वे क्या देखती हैं कि श्री रामचंद्र जी भोजन कर रहे हैं। तब कौशल्या भयभीत होकर अपने पुत्र के पास गई। वहां जाकर देखती हैं तो बालक रूप प्रभु नींद में सो रहे हैं। पीछे आकर देखा तो वही पुत्र उसी तरह भोजन पा रहा है। इस आश्चर्य को देख कौशल्या का हृदय कांपने लगा। मन में धीरज नहीं होता था। यहाँ और वहां दोनों स्थानों में वही बालक देखकर कौशल्या ने मन में विचार किया कि यह क्या हुआ। मेरी बुद्धि में भ्रम हो गया है या कुछ यह और ही वृतांत है। यह चरित्र देखकर श्री रामचंद्र जी की माता बहुत घबरा गई। तब प्रभु मधुर मुस्कान से मुस्कुराकर हंस दिए। फिर प्रभु ने माता को अपना वह अद्भुत और अखंड स्वरूप दिखलाया कि जिस स्वरूप के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड शोभायमान हो रहे थे। कौशल्या ने प्रभु के स्वरूप में असंख्य सूर्य, चंद्र, महादेव, ब्रह्मा और अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, गुण, स्वभाव और भी दूसरे अनेक पदार्थ देखे जो किसी के सुनने में भी न आए थे। इस प्रकार से अति कठिन प्रभु की माया को देखकर कौशल्या अति भयभीत हो हाथ जोड़ खड़ी रही। कौशल्या ने प्रभु की वह माया देखी कि जो जीवों को नचाती है। फिर प्रभु की उस भक्ति को देखा जो जीव को बंधन से छुड़ा देती है। यह आश्चर्य देखकर कौशल्या का शरीर पुलकित हो गया। मुख से वचन न निकला और आंखें बंद कर प्रभु के चरणों में सिर नवाया। माता को इस प्रकार अति विस्मय युक्त देखकर प्रभु पुनः बालक रूप हो गए। कौशल्या प्रभु का प्रभाव देखकर डर गई। इससे प्रभु की स्तुति भी नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो संसार भर के पिता हैं उनको मैंने पुत्र जाना है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बातें कहीं पर कहना नहीं। इस प्रकार माता कौशल्या बार बार हाथ जोड़कर विनती करती और कहती है कि हे प्रभु, अब तुम्हारी यह माया मुझे कभी व्याप्त न होवे। प्रभु ने अनेक प्रकार के बाल चरित करके अपने दासजनों को अतिशय आनंद दिया। कुछ समय बीतने के बाद सब भाई बड़े हो अपने कुटुंब के लोगों को सुख देने लगे। तब वशिष्ठ जी ने आकर मुंडन संस्कार किया। फिर ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा मिली। वे चारों ही सुंदर कुंवर अति मनोहर अपार चरित्र करते विचरते थे। जो प्रभु मन, क्रम और वचन से अगोचर हैं, वे ही दशरथ जी के आंगन में विचर रहे थे। जब राजा दशरथ जी भोजन करने बैठते और उनको बुलाते थे तो वो अपने बाल समाज को छोड़कर नहीं आते थे। जब कौशल्या बुलाने जाती तब प्रभु ठुमक ठुमक चाल से चलते थे, जिसे वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं और जिसका शिव जी भी पार नहीं पाते। उस परम ब्रह्म को दौड़ाकर माता पकड़ती थी। धूल में खेलने से शरीर में मटमैली धूल लपेटे प्रभु पधारे तो हंसकर राजा दशरथ जी ने गोद में बैठा लिया। चंचल चित्त वे प्रभु भोजन करते समय इधर उधर मौका देखकर मुख से किलकारी मारते हुए भाग जाते। उस समय उनके मुंह में दही भात लिपटा रहता था। प्रभु के बाल चरित्र अतिशय सरल और सुहावने हैं, जिन्हें शारदा, शेष भगवान एवं महादेव जी और वेद गाते हैं।
जिनका मन प्रभु के गुणों में नहीं लगा, उन पुरुषों को विधाता ने मानो जगत में ठग लिया है। जब सब भाई बड़े हुए, तब माता पिता और वशिष्ठ जी ने उनका जनेऊ किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित गुरु के घर विद्या पढ़ने गए, तो थोड़े समय में ही सारी विद्याएं आ गई। जिसका स्वाभाविक श्वास ही चारों वेद है, वे प्रभु पढ़े, यह बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार विद्या, विनय और शीलता आदि गुणों में दक्ष होकर प्रभु राजाओं के समस्त खेलों को खेलते थे। हाथ में धनुष बाण अत्यंत शोभायमान है, जिसे देखते ही चर अचर सभी मोहित हो जाते हैं। जिन गलियों में से सब भाई विचरते, वहां के सब स्त्री पुरुष उन्हें देखते ही चकित हो जाते। इस प्रकार अयोध्या के सब आबाल वृद्ध नर नारियों की कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी अधिक प्रिय लगते थे। भाइयों और मित्रों को बुलाकर नित्य ही शिकार खेलने वन में जाते थे, और ये मृग पवित्र है ऐसा हृदय में जानकर उन्हें मारते तथा प्रतिदिन ले आकर राजा को दिखलाया करते थे। जो मृग राम जी के बाणों से मरते, वे शरीर छोड़ते ही देवलोक को चले जाते। छोटे भाई और मित्रों के साथ भोजन करते तथा माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते थे। अयोध्यापुरी के लोग जिस प्रकार सुखी हों, रामचंद्र जी वही उपाय करते थे। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते और फिर उसे स्वयं कहकर भाइयों को समझाते थे। प्रातःकाल उठकर श्री रामचंद्र जी माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे और आज्ञा मानकर नगर का ऐसा काम करते थे कि जिस चरित्र को देखकर राजा मन में बहुत प्रसन्न होते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु सर्वव्यापक, चेष्टा रहित, अजन्मा, निर्गुण और जिसका कोई नाम स्वरूप नहीं हो सकता, वे भक्तजनों के हितार्थ अनेक प्रकार से अनुपम चरित्र करते हैं।